हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में लिखने वाले हैं। प्रश्नावली जो है 9.1 त्रिकोणमिति का जो है प्रश्नावली 9.1 में जो है अब तक 1 से लेकर 7 तक सवाल बता चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में जो है 7 के बाद जो 8 नंबर सवाल दिया गया है उस सवाल को देखने वाले हैं और इसके आगे भी सवाल देखेंगे। तो आइए 7 तक बता दें। तो सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर जो 8 है ये देखिए क्या सवाल है। सवाल जो 8 कह रहा है ना, ये कह रहा है कि एक पेडस्टल के यानी एक पेडस्टल है और उस पेडस्टल के शिखर पर जो है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर जो है ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी सबसे पहले हम एक पेडस्टल बनाते हैं और पेडस्टल कहाँ बनेगा, तो पेडस्टल जो है भूमि पर बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम एक भूमि बनाते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए भूमि हो गया है, ये जो है आपका एक भूमि हुआ, यहाँ पे जो है एक भूमि हुआ है, ये है आपका एक भूमि। और इस भूमि पर जो हम एक पेडस्टल बनाते हैं, ये जो एक हम पेडस्टल बना लिया यहाँ पे। इस भूमि पर जो है हम एक पेडस्टल बना लिए, इसका नाम रख दिए, ए रख दिए, बी रख दिए और सी रख दिए। यहाँ पे जो है ए बी जो है आपका जो है पेडस्टल है और बीसी जो है इसकी भूमि है। तो यहाँ पे कह रहा है सवाल कि ये कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर, तो यहाँ पे देखिए ए बी पेडस्टल है, तो यहाँ पे जो है बिंदु बी है, ये पेडस्टल का पाद बिंदु इसको बोलते हैं बी को। और पेडस्टल का जो शिखर होगा, ये शिखर जो है ए होगा, यानी जो ऊपरी भाग है यहाँ पे जो ए है उसको हम शिखर बोलेंगे। यानी ए पर कह रहा है शिखर पर, यानी ए का बात कर रहा है। तो इस पेडस्टल के कह रहा है शिखर पर जो है एक कह रहा है कि 1.6 मीटर जो है ऊंची जो है मूर्ति लगी हुई है। तो इसके शिखर पर जो हम क्या करते हैं कि एक जो है 1.6 मीटर जो है ऊंची एक मूर्ति लगाते हैं। तो यहाँ पे इसके हम शिखर पर जो है, ये यहाँ पे जो पेडस्टल का शिखर है ये है, और यहाँ पे पेडस्टल का शिखर है, इसका नाम हम ए बी सी है, तो यहाँ पे डी रख देते हैं। ये एडी जो है ये एक मूर्ति है और इसकी ऊंचाई दिया गया है ना 1.6 मीटर दिया गया है। 1.6 मीटर जो है इस जो है मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर है। यहाँ पे कह रहा था सवाल कि पेडस्टल के शिखर पर, तो यहाँ पे पेडस्टल कहाँ होगा, तो एक भूमि पर होगा। सबसे पहले हम बीसी एक भूमि बनाए हैं और यहाँ पे एक पेडस्टल बनाए हैं ए बी, और ए बी में जो है ए और बी आ रहा है। तो ए जो होगा इस पेडस्टल का शिखर होगा और बी जो होगा पेडस्टल का पाद बिंदु होगा। पेडस्टल के शिखर पर यानी ए पर जो है एक कह रहा है कि 1.6 मीटर जो है ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पे 1.6 मीटर जो है ऊंची एक मूर्ति लगा दी है। इस मूर्ति की ऊंचाई एडी है, एडी जो है मूर्ति की ऊंचाई है। आगे और पढ़िए सवाल को। एक भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी मूर्ति का जो शिखर है, देखिए मूर्ति का ये जो है पाद बिंदु होगा और ऊपर वाला जो सिरा जो बिंदु डी है ये एडी मूर्ति है। तो एडी में जो डी है मूर्ति का शिखर होगा, ये मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री दिया है। तो ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हम 60 डिग्री लिखेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है आगे उसी बिंदु से, यानी इसी जो भूमि पर बिंदु सी है, इस बिंदु यानी मूर्ति के शिखर से कह रहा था कि भूमि के शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ पे दिया गया था, कितना दिया है, तो 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे 60 डिग्री हम लिखते हैं। उसके बाद उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु सी से कह रहा है, इस उसी बिंदु से
से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन, पेडेस्टल ए बी है, इसका शिखर ए है, इसका उन्नयन कोण कर रहा है, इसका जो उन्नयन कोण जो है ना ये कह रहा है, इसका जो उन्नयन कोण है, इसका जो उन्नयन कोण है ये कह रहा है कि 45 डिग्री है, इसका हम उन्नयन कोण 45 डिग्री लिख देते हैं। और इस जो है मूर्ति के शिखर से जो इसका उन्नयन कोण दिया गया है, ये वाला मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला जो दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे 60 डिग्री हम लिखेंगे। यहाँ पे ए बी सी में जो है यहाँ पे जो है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है, यहाँ पे पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और यहाँ पे जो है ये दिया गया है 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री लिख दिए। और यहाँ पे मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण दिया 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री लिख दिए। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है आपको जो है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी है, इसमें हम ए बी ज्ञात करेंगे। चलिए आइए हम ए बी ज्ञात करते हैं। चलिए हम पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में जाते हैं, लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले हम ऊंचाई निकालना है, तो ए बी ले लेते हैं और भूमि लेते हैं, भूमि जो बटा में बीसी है। ए बी जो है अगर ए बी सी में गए तो यहाँ पे देखिए ए आ रहा है पेडेस्टल का शिखर और इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे न्यून कोण 45 है, 45 के सामने वाला जो भुजा है न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। ए बी लंब है, बीसी आधार है, ये लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार फॉर्मूला है tan थीटा, tan जो है 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का मान नहीं पता है, बीसी का नहीं पता है, छोड़ दीजिए। tan 45 का मान पता है 1 होता है, 1 रख दीजिए। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बीसी हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में जाते हैं, यहाँ पे लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में पहले नंबर हम लेते हैं बीडी लेते हैं, तो यहाँ पे हम बीडी ले लिए और बटा में बीसी ले लीजिए, तो यहाँ पे हम बीसी ले लिए। क्यों बीडी लिए हैं, क्योंकि इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, इसी में पेडेस्टल की ऊंचाई आएगा, बीडी में ही आएगा, ए बी इसी में ही आएगा, इसलिए हम ऊंचाई लिए हैं। तो ये देखिए ए इसका जो बी सी डी इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाला भुजा यहाँ पे लंब होता है। बीडी जो है लंब है और बीसी जो है आधार है, तो लंब बटा आधार, ये जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का होता है, ये हो जाएगा tan हो जाएगा। और बी सी डी में यहाँ पे CD से जा रहा है, तो CD से जो है यहाँ पे 60 डिग्री कोण है, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा न्यून कोण इसका है। ये हो जाएगा BD बटा में जो है BC हो गया, tan 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ पे √3 लिख लिए। इसके आगे हम और बढ़ते हैं, तो BD बटा में हो जाएगा BC, इसका हम गुणा कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करें तो हो जाएगा √3 BC हो जाएगा। इसको हम और आगे अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए BD है, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, तो BD को हम AB लिख सकते हैं और प्लस AD लिख सकते हैं। इस BD को जो हम AB लिखते हैं, AB और प्लस लिखते हैं AD, और बराबर जो है √3 है, फिर यहाँ पे BC है, तो BC का मान किसके बराबर है, BC AB के बराबर है, क्योंकि आपको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई लेना पड़ेगा इसमें AB, तो BC की जगह पर हम AB लिख देते हैं, तो यहाँ BC है तो यहाँ पे AB लिखते हैं। ये कहां से आया है, तो ये समीकरण जो है 1 से आया है, बगल में हम लिखते हैं समीकरण 1 से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि AB प्लस AD जो है, AD का मान 1.6 है, तो वहां पे हम 1.6 लिखते हैं, बराबर √3 हो जाएगा। AB हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 बराबर √3 AB, ये उधर जाएगा -AB, ये हो जाएगा -AB। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1.6 बराबर इसमें से AB कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे √3 -1 बचेगा। यहाँ से अगर आप AB का मान निकालिएगा
1.6 बटा में आएगा √3 - 1 आएगा बराबर ए बी होगा। यदि कभी भी हर जो है अगर रूट में रहता है तो उसका हरों का प्रमेयकरण करते हैं। इसको अगर आप सीधा लिख दीजिएगा तो ए बी बराबर हो जाएगा 1.6 बटा में √3 - 1। इसका हर रूट में है तो रूट को हटाने के लिए हरों का प्रमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हरों का प्रमेयकरण करने पर ये लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर। तो हरों का हम परिमेयीकरण करने पर लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिए तो यहाँ पे ए बी बराबर हो गया 1.6 बटा में √3 - 1। इसी हाथ से ऊपर नीचे गुना करेंगे लेकिन चिन्ह बदलेगा, माइनस में तो हो जाएगा प्लस में √3 + 1 बटा में √3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 और यहाँ पे हो गया बटा में, ये पहले हम लिखते हैं प्लस √3 + 1 इंटू हो जाएगा √3 जो है -1 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ a + b इंटू a - b का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो यहाँ पे जो है उसको जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 1.6 इंटू है √3 है, फिर यहाँ पे ऊपर जो है +1 बटा में है, यहाँ पे a + b इंटू a - b, a² - b² होता है यानी √3² हो जाएगा और -1² हो जाएगा। ये लास्ट लाइन है 1.6 इंटू √3 + 1 बटा में रूट से स्क्वायर कटेगा तो 3 बचेगा -1 बचेगा, यानी 1.6 इंटू √3 + 1 होगा बटा में 2 बचेगा। यहां से अगर कटाइएगा तो 0.8 बचेगा। देखिए 2 से गुणा करके 2 8 16 के 6 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव उतार देंगे, 2 का गुणा 0 का 0 होगा, हासिल 1 लगाएंगे तो 1 मिलेगा, यानी 1.6 आ जाएगा। ये आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस जो है 1 मीटर आ गया जो है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। हमको कह रहा था सवाल में ना कि आप क्या करिए कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः लिखेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है उसमें, पेडेस्टल की जो ऊंचाई है ए बी है, ये हो जाएगा ए बी बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर जो है, ये आंसर आएगा ये इस सवाल का जो है सवाल नंबर 8 का। आइए सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर जो 9 है उस 9वां सवाल को देखिए ध्यान से समझिएगा। तो आइए 9वां सवाल को समझने का कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 9वां भी सवाल, सभी सवाल इसमें का जितना है सब सवाल इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, जो एग्जाम देने वाले हैं 2024 में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितना सवाल इसमें दिया हुआ है। तो आइए सवाल नंबर 9 देखिए, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, सवाल बोर्ड में दे चुका है। ये सवाल कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी एक मीनार है तो पहले हम भूमि बनाते हैं, यहाँ पे हम एक भूमि बना लिए, ये आपका भूमि है, और यहाँ पे कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, सबसे पहले मीनार के पाद बिंदु से क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार जो होता है हमेशा भवन से ऊंचा होता है। सबसे पहले हम एक मीनार बनाते हैं, ये आपका एक मीनार है, ये जो है आपका मीनार है, और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे एक भवन भी है, हमेशा जो होगा मीनार से जो है भवन छोटा होगा, ये भवन है तो मीनार से हमेशा भवन क्या होगा तो छोटा होगा, हम छोटा बना लिए। अब ध्यान से देखिएगा सवाल को, एक आ रहा है सवाल कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये देखिए आपका मीनार है, इसका नाम हम रखते हैं ए, और बी इसका नाम रखते हैं, और इसका नाम सी रखते हैं, और ए डी रखते हैं। ए बी जो है मीनार है, मीनार की ऊंचाई ए बी है, और जो सी डी दिया गया है भवन की ऊंचाई है,
क्योंकि मीनार हमेशा भवन से ऊंचा होता है, इसीलिए जो है हम मीनार ए बी लिए हैं और भवन जो है ऊंचाई इसका लिए है सी डी लिए है। अब ए जो है मीनार की ऊंचाई जो है उसमें ए बी है और उसमें बिंदु ए जो लगा हुआ है वो मीनार का शिखर है और जो बिंदु बी लगा हुआ है मीनार का पाद बिंदु है। इसी तरह से जो है सीडी जो है एक भवन है और इस भवन में जो बिंदु सी लगा हुआ है एक भवन का पाद बिंदु है और बिंदु जो डी लगा हुआ है एक भवन का शिखर है। ऊपर वाला जो सिरा होगा उसको हम शिखर बोलते हैं, नीचे वाला को हम पाद बिंदु बोलते हैं। ऊपर उस पे ए लगा है तो मीनार का शिखर हो गया और यहाँ पे नीचे बी है तो मीनार का पाद बिंदु हो गया। ये भवन है एसीडी तो यहाँ पे ऊपर डी है तो भवन का शिखर हो गया और यहाँ पे जो सी नीचे लगा है तो नीचे है तो भवन का जो पाद बिंदु हो गया। ये सवाल क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से आप बताइए मीनार का पाद बिंदु कौन है, तो मीनार का पाद बिंदु ए। ये बी जो है मीनार का पाद बिंदु है, ए बी मीनार है तो उसका पाद बिंदु बी है। तो यहां से कह रहा है, यहां से कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से जो है ये मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर जो है यहाँ पे डी है, इसके पाद बिंदु मीनार के पाद बिंदु से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण दिया गया है ये उन्नयन कोण दिया गया है। इसका हम उन्नयन कोण ले लेते हैं। ये देखिए इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है, इसका जो उन्नयन कोण है इस उन्नयन कोण को दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख लेते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, इसके बाद आगे और पढ़िएगा और भवन के पाद बिंदु से सीडी भवन है तो डी जो है यहाँ पे भवन का शिखर है और ए बी मीनार है तो ए मीनार का शिखर है और बी जो है मीनार का पाद बिंदु है। तो ये कह रहा था कि मीनार के पाद बिंदु से यानी बी से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री कर दिए। अब आगे पढ़ने पर कह रहा है ना कि भवन के पाद बिंदु से भवन का पाद बिंदु जो है यहाँ पे सीडी भवन है तो इसका पाद बिंदु सी है। भवन के पाद बिंदु से ये कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो यहाँ भवन का पाद बिंदु मीनार का शिखर ए है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो इसका जो है उन्नयन कोण हम बनाते हैं 60 डिग्री। ये जो है इसका उन्नयन कोण जो दिया गया है ये 60 डिग्री दिया गया तो यहाँ पे हम 60 डिग्री कर दिए। अब हमको कह रहा है आगे और सवाल पढ़िएगा, कह रहा है मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो, यानी मीनार की जो ऊंचाई दिया गया ये भी मीनार है, इसका जो ऊंचाई दिया गया है 50 मीटर दिया गया है। मीनार कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची हो तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको सीडी ज्ञात करना है। तो आइए हम सीडी ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए दो गो समकोण त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक बी सी डी है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बी सी ए बी सी में चलते हैं, चाहे छोटा वाला में जाइए चाहे बड़ा वाला, चलिए ए बी सी में जाते हैं। लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको वहां पे दिया है मीनार की ऊंचाई दिया है तो ए बी ले लेते हैं, ए बी और बट्टा में लेते हैं बी सी। तो ए बी देखिए 60 डिग्री न्यून कोण के सामने आता लंब है, बी सी इसका आधार है, लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा, tan हो गया इसका न्यून कोण ए बी सी का जो है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ए बी का मान 50 है तो हम 50 लिख देंगे, बटा में बी सी है तो हम बी सी लिखेंगे। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो यहाँ पे हम √3 लिख देंगे। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे ये √3 और BC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50 तो 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बराबर 50 बटा में हो जाएगा √3। इतना जो है मीटर जो है ये आ गया BC का मान, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1।
ये जो है आपका समीकरण 1 हो गया। BC बराबर है 50 बटा में √3 आ गया मीटर। अब हम जाते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, अगर हम समकोण त्रिभुज BCD में गए तो इसमें हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई CD है तो हम CD लेते हैं, CD बटा में लेते हैं BC। तो CD जो है ये न्यून कोण 30 डिग्री सामने न्यून कोण लेते हैं, लंब हो गया, BC आधार है। यहां भी लंब बटा फॉर्मूला tan थीटा होगा, थीटा के जगह 30 डिग्री लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि CD है तो हम CD लिखेंगे, BC है तो हम BC लिखेंगे। इसके बाद tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 होता है तो हम 1 बटा में √3 लिख दिए। यहाँ पे इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा, जब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, जब √3 का हम CD में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और CD हो जाएगा। इसी तरह से जो है हम BC का 1 में गुणा करेंगे तो BC हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है √3 हो गया, CD है तो CD को हम CD रहने देते हैं क्योंकि ज्ञात करना है आपको। और BC जो है, BC का मान आप निकाले हैं समीकरण 1 में, BC आया 50 बटा में √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 बटा में जो है √3 लिख देंगे। ये लिख देंगे समीकरण 1 से लिखे हैं तो बगल में लिखेंगे समीकरण 1 से। BC के जगह 50 बटा में √3 है तो ये लिख देंगे। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो रूट कट जाएगा, खाली यहाँ पे 3 बचेगा, 3CD बराबर जो है 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है CD बराबर होगा 50 बटा में जो है 3 होगा। यदि इसको आप पूर्णांक के रूप में लिखिएगा, अगर आप भाग दीजिएगा 50 में 3 से, तो 3 से अगर भाग दीजिएगा 50 में, 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 छके 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अगर इसको आप पूर्णांक में लिखिएगा तो इसीलिए जो है CD बराबर हो जाएगा, क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उसका जो भागफल आता है उसको हम भागफल को लिखते हैं। तो हम भागफल लिख लिए, फिर उसके ऊपर जो है भागफल हो गया, यहाँ पे शेषफल और बटा में जो है इसको लिखते हैं जिससे आप भागा देते हैं। तो ये हो गया, ऊपर जाएगा तो 2 बटा में जो है ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब गुणा करके देखिए, 16 3 48 हो जाएगा और 48 जो 50 हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में। तो इतना जो है मीटर आ गया। भवन की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे, अतः भवन की जो है ये ऊंचाई जो आ गया आपका सवाल में आंसर जो है, भवन की ऊंचाई CD बराबर जो है ये आ गया 16 × 2 बटा में 3 जो है 2 बटा में 3 जो है मीटर जो है ये आ गया 16.2 बटा में 3 मीटर। 16 सही उसको 2 बटा 3 मीटर पढ़ सकते हैं। ये जो है इस सवाल का आंसर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में आगे जो सवाल दिया है उस सवाल को देखेंगे।